गुणरयन विभूषणं महावीरं संवत्सरयन निलयं पैडी सम्मुखकीर्तनं बोधं पैडी सम्मुखकीर्तनं बोधं। बोले पंच प्रवेष्टि भगवान की, आचार्य नेमी चंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। गाथा नंबर नहीं, जहाँ तक 35 पढ़ना और पढ़ लो। देहे अविनाभावी वंदन संघारेदि अवंधुतया वन्न चौके भिन्ने गहिदे चत्तारि बंधुदये। हाँ, 5 शरीरों के साथ अविनाभाव रखने वाले 5 बंधन और 5 संघात का शरीरों में ही अंतर्भाव हो जाता है। जहाँ पर 5 शरीर लेंगे वहाँ 5 बंधन और 5 संघात अर्थात 15 हो जाएंगे, यानी जो 10 हैं वो उसी 5 में गर्भित हो जाएंगे, फिर 10 ही हो जाएंगे। इस कारण इन 10 प्रकृतियों का बंध व उदय नहीं है तथा वर्णादि भेद रूप 20 प्रकृतियों का मूल वर्ण चतुष्क में अंतर्भाव हो जाता है। और 20 जो वर्णादि की होती हैं वो एक एक ले लेंगे तो 4 वो हो जाते हैं, तो 16 वो कम हो गए और 10 ही कम हो गए, तो कितने हो गए? 26 कम हो गए। तो कुल मिलाकर के 148 में से 2 और कम करना पड़ेगा। कौन सा? इस कारण 4 प्रकृतियों का ही बंध उदय होता है ना। अब इसमें कौन सी 2 लेना कम? सम्यक मिथ्या और सम्यक प्रकृति। तो कितने हो जाएंगे? 128 नहीं, 28 अकेले हो जाएंगे, तो 28। तो 148 में से 28 कम करेंगे तो 120 प्रकृति का बंध होगा। उदय लेकिन 1 से 22 का रहेगा। नाम कर्म के भेदों में जो औदारिक आदि 5 शरीर हैं उनमें अपने अपने बंधन और संघात अंतर्भूत हो जाते हैं, क्योंकि इनका शरीरों के साथ परस्पर अविनाभाव संबंध है। अविनाभाव संबंध माने जो एक के बिना दूसरा ना रह सके। अतः इन 10 प्रकृतियों का शरीरों के साथ ही बंध उदय होता है। इसी प्रकार वर्णादि की 20 प्रकृतियों अभी वर्ण रस गंध स्पर्श रूप चतुष्क में गर्भित हो जाने से 20 प्रकृतियां बंध उदय में भिन्न भिन्न नहीं हैं, किंतु सत्व में इनको पृथक पृथक गिना है, इसलिए 148 ही प्रकृतियां उसमें आ जाती है सत्व में। अतः बंध और उदय वर्णादि 4 प्रकृतियों का ही कहा है। अब बंधोदय और शत्रुरूप प्रकृतियों को यहाँ पर 4 गाथाओं के माध्यम से दर्शाएंगे। पंच नव दोन्य 26 समविय चौरो कमेन सत्तठी दोन्य पंचय भनिया केदाओ वंद पैडियो। अब यहाँ पर कह रहे हैं 5, 9, 2, 26, 4, 67, 2 और 5 एक क्रम से बंद प्रकृतियां हैं। ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, वेदनी की 2, मोहिनी की 26, क्योंकि 2 पहले अपन निकाल के आए। कौन सी 2 निकाल के आए? सम्यक मिथ्या और सम्यक प्रकृति, क्योंकि सम्यक तो मिश्र प्रकृति का बंध नहीं होता, उदय व सत्य ही होता है। अब 4 आयु 67 नाम कर्म की, क्योंकि 5 बंधन और 5 संघात का 5 शरीर में अंतर्भाव होता है, तथा वर्णादि की 16 प्रकृतियों का वर्ण चतुष्क में अंतर्भाव होने से इन 26 प्रकृतियों को बंध में पृथक नहीं गिना है। गोत्र की 2 और अंतराय की 5, इस प्रकार 120 प्रकृतियां बंध योग कही हैं, जो भी हम पूर्व में आपको बता करके आए। पंच नव दोन्य 18 बीसम चौरो कमेन सत्तठी दोन्य पंचय भनिया केदाओदय पैडियो।
पाँच ज्ञानावरण, 9 दर्शनावरण, 2 वेदनी, 28 मोहिनी, 4 आयु, 68 नामकरण, 2 गोत्र और 5 अंतराएं की, ये सब मिला करके 122 प्रकृतियां उदय योग हो जाएंगी। बंदियों कितनी थी? 120। यहाँ पर सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व ये दोनों उदय रूप हो जाएंगी। वहाँ पर वो दोनों बंद रूप नहीं थी, लेकिन यहाँ पर उदय रूप तो रहेंगी, इसलिए 2 प्रकृतियाँ से बढ़ गई। 120 की अपेक्षा कितनी हो गई? ये 122। कौन सी 2 बढ़ गई? सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। भेदे छालाल स्वयं इदरे वंदे हवन्ति समम् भेदे सौवे उदे 22 स्वयं अभेदम ही। भेदों की विवक्षा से मिश्र तथा सम्यक प्रकृति के बिना बंदयोग 146 प्रकृतियां हैं। ठीक है ना? मिश्र का सम्यक मिथ्या, समझ गए ना? तथा अभेद विवक्षा से 120 कृतियां बंद के योग्य हैं। उदय में भेद विवक्षा से सर्व 148 प्रकृतियां हैं, किंतु अभेद विवक्षा से 122 उदय योग्य हैं। सहज ही तो इसका अर्थ सहज है। हाँ, चलिए। 5 9 2 18 बीसम चौरो कमेन ते नवदी दोन्य पंच भनिया दाओ सत्य पैडियो। 5 ज्ञानावरण, 9 दर्शनावरण, 2 वेदनी, 28 मोहिनी, 4 आयु, 93 नामकर्म, 2 गोत्र और 5 अंतराय, ये कुल मिलाकर के 148 प्रकृतियां सत्य योग हैं। बंदयोग कितनी हैं? 120। उदय योग कितनी है? 122। और सत्य योग कितनी है? 148 पूर्ण। ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो आपने अभी लगाया, इसमें क्या लगाया? 120 कैसे बनी? तो कुल 148 है प्रकृतियां। कितनी हैं? 148 में से जो 120 हैं उसमें से 28 कौन सी कम हो गई? तो सबसे पहले 5 शरीरों में 5 बंधन और 5 संघात, 10 एक कम हो गई। ठीक है ना? कितनी कम हो गई? 10। अब वर्णादि की 20 होती हैं, वर्णादि में एक 4 ली हैं तो 16 वो कम हो गई। 20 में से 4 ली, 16 वो कम हो गई। 16 और कितनी हो गई है? 10। कितनी हो गई? 26। अब 2 कौन सी लेना है? सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति। ठीक है ना? तो ये कितनी हो जाएंगी? 28। 28 कम कर दो 148 में से कितनी बची हैं? 120। ये बंद योग हो गई। अब उदय योग में प्रक्रिया ऐसी रहना है, तो वो जो सम्यक मिथ्या जो सम्यक प्रकृति उसको जोड़ दो। ठीक है ना? तो 120 में से कितनी हो जाएंगी? 122 हो जाएंगे। और सत्ययोग पूरी रहेंगी 148। सत्ता में तो सभी रहेंगी। ठीक है ना? आगे घातीय कर्म में सर्वघाती देशघाती रूप 2 भेद हैं। उनमें सर्वप्रथम सर्वघाती रूप कर्म प्रकृतियों कहते हैं। केवल नाना वर्णम दंसन छक्कम कसाय वारशयम मिच्छम च सभ्यघादी सम्मामिच्छम अवंदम भी। केवल ज्ञानावरण, दर्शनावरण की 6 है ना? केवल वर्ण 1, ठीक है ना? मात्र एक ही जो नाम उसका है। दर्शनावरण की 6, 12 कसाय एवं मिथ्यात्व, ये 20 प्रकृतियां बंद की अपेक्षा सर्वघाती हैं, किंतु सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति अबंध की अपेक्षा सर्वघाती है, इसलिए इसकी भी गिनती इसमें ली जाएगी। कुल हो गई सर्वघाती कितनी हो गई? 21 हो गई। 21 कैसे हो गई?
तो सबसे पहले केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण, ये दो हो गई केवल वाली। कौन सी हो गई? ज्ञानावरण की कौन सी हो गई? दो। कौन सी हो गई? केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण। अब आती उसकी कौन की? दर्शनावरण की। दर्शनावरण की 5। हाँ, केवल ज्ञान एक हो गई, केवल ज्ञानावरण की एक, केवल ज्ञानावरण। अब इसकी दर्शनावरण की एक, केवल दर्शनावरण और स्थान वृद्धि आदि 5 निद्राएं, ते हो गई 6। अब अनंतानुबंधी अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये हो गई 12। कितनी हो गई? और एक मिथ्यात और दूसरी सम्यक मिथ्यात, तो 14 हो गई। ठीक है ना? मोहिनी की 14 हो जाती हैं देशघाती और 14 हो जाती हैं सर्वघाती। ये हो गई। ठीक है ना? यहाँ पर थोड़ा सा विवक्षा खोल दी इन्होंने कि मिथ्यात, ये 20 बंदीयोग प्रकृतियां सर्वघाती हैं तथा सम्यक मिथ्यात प्रकृति किंचित सर्वघाती तो है किंतु बंदीयुग नहीं है। उदय और सत्य में जात्यंतर रूप से सर्वघाती हैं अतः उदय और सत्य की अपेक्षा ये 21। ठीक है ना? 21 लेकर चलो। कितनी लेकर के चलो? सर्वघाती प्रकृतियां कितनी हैं? 21 हैं। यदि आप लोगों को समझना हो तो पूरा चार्ट बना हुआ। क्या बना हुआ है? अभी आप उसकी क्या कर लेना, फोटो कर लेना। ठीक है ना? तो आपको पूरा मिल जाएगा कौन सी सर्वघाती। केवल ज्ञानावरण 1, ठीक है ना? केवल दर्शनावरण और निद्रा, तो इस हो गई क्या हो गई? 6। 5 निद्रा और 1 वो 6 हो गई किसकी? दर्शनावरण की। 14 हो गई मोहिनी की। क्या हो गई? बात खत्म हो गई। ठीक है ना? इतना तो है। कितना है? ज्ञानावरण की 1, दर्शनावरण की 6 और 14 मोहिनी की। ये कौन सी हो गई? सर्वघाती। ठीक है? इतना ही याद रखना है। अब अथानंतर देशघाती प्रकृतियों के थी। नाना वर्ण चौकम तिदंसनम सम्मगम च संजलनम नवलोकसाय विघ्घम 26 देशघादियो। 26 होती हैं देशघाती, 21 कौन सी? सर्वघाती और 26 कौन सी? देशघाती। ज्ञानावरण की 4 जो शेष बची थी। ठीक है? दर्शनावरण की 3। दर्शनावरण की 3 कौन सी? जो 3 से बची थी। कौन कौन सी बची थी? चक्षु, अचक्षु और अवयव दर्शन। ठीक है ना? और फिर उसका सम्यक प्रकृति। अब 14 आ जाएंगी उसकी। कौन की? किसकी आ जाएंगी? मोहिनी की। संजुलन प्रकृति, सम्यक प्रकृति संजुलन की 4, 9 का साय, 9 और 4 13 और सम्यक प्रकृति से कितनी हो गई? 14। अंतराय की 5। ये 26 प्रकृतियां देशघाती हैं। ठीक है? ज्ञानावरण की 4, दर्शनावरण की 3 और उसकी मोहिनी की 14 और अंतराय की 5। कुल मिला कितनी हो गई? ये कौन सी हो गई? देशघाती 26 प्रकृतियां। कौन बताएगा? बताओ पहले बता। ये जो पढ़ रहा है देशघाती बता। देशघाती में 26 प्रकृतियां होती हैं। ज्ञानावरण की 4, दर्शनावरण की 3, मोहिनी की 14 हाँ। और अंतराय की 5। तो सही बताओ सर भैया। ज्ञानावरण की 4, दर्शनावरण की 3, मोहिनी की 14 और अंतराय की 5। और सही। कौन? अमन? ज्ञानावरण की 4, दर्शनावरण की 3, मोहिनी की 14 और अंतराय की 5। बहुत सही। संदीप भैया? 4, 3, 14, 5। नाम भी बताओ उनके। तो एकदम शॉर्टकट अपना लिया। अच्छा ऐसा रख लिया। अच्छी बात है। फिर भी कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए अच्छे से याद कर। देखो अब इसमें समझना है अपने लिए कौन कौन सी हैं। ठीक है ना? कौन कौन सी हैं। तो जैसे अपन ने सर्वघाती में लिया था 21, तो उसमें 1 ली थी। कौन सी? ज्ञानावरण की। और 6 ली थी किसकी? दर्शनावरण की। ठीक है ना? और मोहिनी की ली थी 14। ठीक है ना? अंतराय की कुछ भी नहीं ली थी। ठीक है ना? अब अपन यहाँ पर आते, कहाँ पर आते हैं? देशघाती। देशघाती में जो है ना, देशघाती सबसे पहले ज्ञानावरण की।
कितनी ली थी? 4, क्योंकि एक वहाँ गई थी 4 यहाँ बची, वहाँ पर अपन 3 निद्रा ली तो यहाँ 6 बचेंगी, ठीक है ना, 6 किसकी? दर्शनावरण की, ठीक है ना। फिर वहाँ पर 14 मोहिनी की ले ली थी, 14 यहाँ बचेंगी, है ना। अंतराय की वहाँ कुछ नहीं, तो अंतराय की पूरी 5 यहाँ आ जाएंगी, ठीक है ना, समझने के लिए। ऐसा अंतराय की कैसी होती हैं? देशघाती ही होती है। क्या हो गया नियम? अंतराय की देशघाती होती, ये हमेशा याद रखना। तो मति, श्रोतो, अवधि, मना, पर्याय, ये 4 ज्ञानावरण, चक्षु, चक्षु अवधि, ये 3 दर्शनावरण, सम्यक और संजुलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री को नपुंसक, वेदी 14 वेदनी की, दान, लाभ, भोग और वीर्य 5 अंतराय की। इस प्रकार शर मिलाकर के 26 प्रकृतियां देशघाती होती हैं। इन 26 प्रकृतियों देशघाती क्यों कहा? ये 26 प्रकृतियां जीव गुणों का पूर्ण रूप से घात नहीं करती, अतः ये देशघाती हैं। समझ गए ना? ज्ञान आदि गुण जो है ना, उसे जीव गुण का है ना, तो ऐसे गुणों का घात नहीं करती, इसलिए देशघाती का। जैसे 12वें गुण स्थान तक मति, ज्ञान, आवरण आदि कर्म का उदय होते भी मति, ज्ञान आदि अपने कार्य करते रहते हैं, पूरा घात नहीं करते, कुछ अपना काम कर ही लेते हैं, इसलिए इन प्रकृतियों को देशघाती कहा है। तथा छायोश्रमिक भावों में भी इनके देशघाती स्पर्धकों का उदय रहता है। अब आगे चलते हैं। घातिया कर्मों के सर्वघाती देशघाती भेदों को कहकर अब आगे अघातिया कर्मों के प्रशस्त रूप 2 भेदों में से सर्वप्रथम प्रशस्त यानी पुण्य प्रकृतियों को कहते हैं। अब कौन सी प्रकृतियां आएगी? पुण्य और पाप प्रकृतियां आएगी। सादम तिन्नेवाओ उच्चम नर सुरदुगम च पंचिंगी देहावंदन सांगादम गोवंगायम वन्नचो समचो चौरवज्रिसहम ओघादून गुरु छक्क सगमनम तस्वाद सट्ट सट्टी पादाल मभेद दो सत्था। ये युगल गाथा है, दोनों का अर्थ एक साथ निकलेगा। साता वेदनी 3 आयु, पुण्य प्रकृतियां गिना रहे। वेदनी में 2 वेद होते, साता साता, लेकिन पुण्य कौन सी कहलाएगी? शाता वेदनी। 3 आयु, उच्च गोत्र, मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, पंचिंदी जाति, 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संघात, 3 अंगोपांग, वर्ण चतुष्क, समचतुर संस्थान, वजसुना रशयनन, अवघात बिना, अगुरु लघु षटक, प्रशस्त व्याह्योगति, त्रस आदि 12 ये 68 पुण्य प्रकृतियां भेद विवक्षा से हैं तथा अभेद विवक्षा से पुण्य प्रकृतियां 42 हैं। अब जैसे अगुरु षटक आएगा, पंचक आएगा, चतुष्क आएगा, ये सब आपको हम बता देंगे कौन कौन से कहलाते हैं ना, या आपको चार्ट दे देंगे तो याद कर लेना है ना। वर्ण चतुष्क कौन सा कहलाता है, आहारक दुख कौन सा कहलाता है, ये सब आपको चार्ट दे दिए जाएंगे, ठीक है। ये जो 3 आयु बोली, 3 आयु को काउंट कर लिया, हाँ, लेकिन गत्यानुपूर्वी अनुपूर्वी में मतलब 2 को काउंट किया हैं? आयु जो है हाँ 3 को ले हाँ, लिया। सुनो, इसलिए क्योंकि नारकी जीव जो है, कौन है? नारकी जीव जो है ना, कोई नरक जाना तो नहीं चाहता, लेकिन नारकी जीव भी मरना नहीं चाहता। सुन रहे ना? नरक जाना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन वहां पर जो आयु है उसकी ना, वो मरना नहीं चाहता, इसलिए उसे शुभ में गिना है। क्या कह रहे हैं? हाँ, त्रिंच का कैसा कह रहे हैं आप? 3 आयु बोला, मनुष्य, देवगति और त्रियंच। गति के आयु जी गिन रहे हैं। हाँ आयु 3 हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, आयु 3 आयु कौन सी ली? मनुष्य, देव और त्रियंच। त्रियंच लिया। नरक आयु क्यों नहीं ली? क्योंकि वहां पर कोई जाना नहीं चाहता, ये तो कह रहा हूँ। लेकिन जब गति आएगी ना,
वो आत्म बाद में बताएंगे उसका भी। लेकिन कोई नरक में जाकर के जाना नहीं चाहता है, इसे उसको अशुभ बताया। लेकिन जब वहाँ पहुँच जाता है तो वहाँ मरना नहीं चाहता है। क्यों? कौन सा जीव मरना चाहता है? लेकिन नरक का ही मरना चाहता है और कहीं का नहीं मरना चाहता। क्या? और कहीं का नहीं मरना चाहता। कहाँ का मरना चाहता है? एकमात्र नरक का ही मरना चाहता है। इसे 3 आयु ले ली। क्या ले ली? गति में कितनी लेंगे? 2। क्यों? क्योंकि त्रेंच में कोई जाना नहीं चाहता, मगर त्रेंच में भी मरना नहीं चाहता। त्रेंच में मरना नहीं चाहता, लेकिन नरक में मरना चाहता। इसे उसको क्या लिया? अशुभ लिया। समझ गए ना? उपर्युक्त गाथा में कथित पुण्य प्रकृतियों में जो 3 आयु कही हैं वे त्रेंच, मनुष्य और देवायु जानना। ठीक है ना? कौन सी जाना? त्रेंच, मनुष्य और देवायु। वर्ण चतुष्क में वर्ण, गंध, रस और स्पर्श हैं, किंतु यहाँ स्वरूप वर्णादि चतुष्क को ही ग्रहण किया है। ठीक है ना? क्या कहा? उसमें शुभ प्रकृतियों भी आता है, अशुभ में भी आता है। किसमें आता है? दोनों में आते हैं। कौन? वर्ण चतुष्क। इनके भेद करने पर वर्ण 5, गंध 2, रस 5 और स्पर्श 8, इस प्रकार 20 भेद होते हैं। सो यह कथन भेद विवक्षा से, किंतु अभिध विवक्षा से शुभ रूप वर्ण आदि 4 ही ग्रहण के योग्य हैं। ये पुण्य में भी आएंगे और पाप में भी आएंगे। उपघात के बिना अगुरुल बहु षटक अर्थात अगुरुल। अब देखो षटक कौन कहलाते हैं? अगुरुलु, परघात, उच्छ्वास, आतप और विद्युत, ये 5 प्रकृतियां जानना चाहिए। षटक में आ जाएगा उपघात भी। ठीक है ना? उपघात छोड़ दिया तो अभी पंचक बच जाएगा, अगुरुलु पंचक आ जाएगा। कौन सा? अगुरुलघु, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्युत, ये पंचक कहलाएगा। अगुरुलु पंचक 5 हो गए, क्योंकि उपघात के बिना, है ना? इधर षटक क्यों लिया? क्योंकि उपघात छोड़ के बता रहे इसलिए। त्रस आदि 12 प्रकृतियां इस प्रकार हैं। त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, शरीर, स्थिर, शुभ, शुभग, शिश्वर आदि, अयस्कीति, निर्माण और तीर्थंकर। ये भेद विवक्षा से तो 68 प्रकृतियां कहीं और अभेद विवक्षा से 42 प्रकृतियां कहीं। सो इसका अभिप्राय यह है कि 5 बंधन और 5 संघात 5 शरीरों के अविनाभावी हैं, अतः उनको पृथक नहीं गिने। 10 प्रकृतियां तो ये एवं वर्णादि की 20 में से सामान्य से वर्णादि चतुष्क कहने पर 16 प्रकृति ये कम हो गई। इस प्रकार इन 26 प्रकृतियों को कम कर देने पर अभेद विवक्षा से 42 ही प्रकृतियां रहती हैं। उद्घात परघात में उद्घात को तो उसने दिया पाप की गति और परघात को उसने पुण्य की गति दिया है। हाँ, जिसमें अपने का घात हो, है ना, वो पाप है। लेकिन हम उससे बच रहे हैं क्योंकि दूसरे अपने ऊपर आक्रमण कर रहा है, हम उसका उपयोग कर रहे हैं, तो हमारे लिए पुण्य में काम तो आ रही है, अपने भले के तो है, वो इसलिए चल रहा है ऐसा। एवं भेद विवक्षा से 26 का भी कथन होने से 68 प्रकृतियां हो जाती हैं। यहाँ पृथक पृथक रूप से नाम गिनाकर पुण्य विशिष्ट प्रकृतियों का कथन किया। इसी बात को एक संक्षिप्त सूत्र द्वारा तत्वासुत्तम स्वामी महाराज आचार्य ने कहा है। साता विघ्नि शुभायुर्नाम कर्म की शुभ प्रकृतियां तथा शुभ गोत्र उच्च गोत्र पुण्य रूप हैं। अतोन्यत पापम, अन्य में कह दिया उन्होंने, अतोन्यत पापम, अन्य जो है सब पाप है। अब 2 गाथाओं के से अपसस्त प्रकृतियों को कहते हैं। घादिनीच मसादम निर्यावो निरैत्रिय दुगजादी संठान सह दीनम चदुपन पन गम च पन्न छो। हाँ, उगघादमसगमनम थावरदसम च अपसत्थाहु बंधुदयं परिभेदे अड़नौदिशयं दूचरूरशिदिदरे। घाती कर्म की 47 प्रकृतियां पूरी पाप रूप है, ऐसी हैं। बस इसी की निर्जरा करने और कुछ नहीं करना, पुण्य में हाथ नहीं लगाना। अभी क्या करना? ध्यान अग्नि से नष्ट कर प्रथम पाप परिताप
कुंथु नाथ पुरुषार्थ से बने ना अपने आप। ध्यान अग्नि सबसे पहले पाप प्रकृति नष्ट करना है, इसी का पुरुषार्थ करो। अभी पुण्य की ओर ध्यान मत दो, पुण्य की निर्जरा का नहीं सोचना, किसका सोचना है? इसकी निर्जरा होती जाए। 47 प्रकृतियाँ ये नष्ट हो गई, केवल ज्ञान हो गया, तो ज़्यादा कोई पुरुषार्थ नहीं। सारा पुरुषार्थ इन 47 प्रकृतियों को नष्ट करने का ही है। 47 प्रकृतियाँ पूरी घाती अकर्मणी, नीच गोत्र, अशातावेदनी, नरकायु, नरगति, नरगत्यानुपूर्वी, त्रिंचगति, त्रिंचगत्यानुपूर्वी, जाति 4, किसको छोड़ करके? पंचेंद्री को छोड़ करके। संस्थान 5, कौन सा संस्थान छोड़ करके? समचतुष्ट छोड़ करके। सहनन 5, कौन सा? है ना, अशोक, वर्ण चतुष्क, उपघात, अपस्थ, व्यायुगति, स्थावर आदि 10। ये अपसस्त पाप प्रकृतियाँ हैं। वेद विवक्षा से बंध रूप 98 प्रकृतियाँ और उदय रूप 100 प्रकृतियाँ हैं। अवेद विवक्षा से वर्ण आदि की 16 प्रकृतियाँ घटाने पर बंध रूप 82 और उदय रूप 84 हो जाती हैं। विशेष अर्थ में और समझ लीजिएगा, यहाँ अपसस्त प्रकृतियों में घाती कर्मों की प्रकृतियाँ कही गई हैं। सो घाती कर्म तो अपसस्त रूप ही हैं, सारे पाप रूप ही हैं। कैसी हैं? उनकी 47 प्रकृतियाँ कौन सी हैं? ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, मोहिनी की 28 और अंतराय की 5। ये पूरी कैसी हैं? अशुभ या अपसस्त या पाप, कुछ भी कह दो। तथा अभेद विवक्षा से नीच गोत्र, असातावेदनी, नरकायु, नरगति, नरगत्यानुपूर्वी, त्रिंचगति, त्रिंचगत्यानुपूर्वी, एक इंद्री जाति आदि 4। समचतुर संस्थान बना, नियोगरोध परिमंडल आदि 5 संस्थान, वज्रसन्नारस बिना 5 सैनन, अशोवर्ण, गंध, रस, स्पर्श, अपघात, अपसस्त, व्यायुगति, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुष्वर, अनादि और अयस्कृति। इस प्रकार उदय अपेक्षा 82 प्रकृतियाँ तथा घाती कर्म की 47 में से सम्यक मिथ्या और सम्यक प्रकृति कम कर देने से बंध अपेक्षा 82 प्रकृतियाँ। अपसस्त रूप कहीं है, भेद विवक्षा से वर्ण आदि की 16 मिलाने पर बंध अपेक्षा 98 एवं उदय अपेक्षा सम्यक मिथ्या और सम्यक प्रति मिलाने से 100 प्रकृतियाँ पाप रूप कहीं है। सुनिए तो लोग थोड़ा धीरज रखा करो। देखो अभी उत्तर आ रहा है। क्या उत्तर आ रहा है? जो आपने प्रश्न किया था ये अब नीचे खुल रहे हैं। कह रहे हैं कि गौमर्षार कर्मकांड गाथा संख्या 41 में त्रिंच आयु को प्रशस्त प्रकृति कहा है और यहाँ गाथा 43 में त्रिंच गति को अपसस्त कहा है। इसका कारण क्या है? त्रिंच आयु को क्या कहा है? प्रशस्त, और त्रिंच गति को ऐसा क्यों? तो कहते त्रिंच गति में कोई जाना नहीं चाहता, इसलिए त्रिंच गति को अपसस्त प्रकृति कहा है। किंतु त्रिंच गति में पहुंचकर कोई मरना नहीं चाहता, त्रिंच गति का जीव मरना नहीं चाहता, अतः त्रिंच आयु को प्रशस्त प्रकृति कहा है। लेकिन नरक गति में ना तो कोई जाना चाहता है और ना कोई वहाँ पर रहना चाहता है, वहाँ का जीव मरना भी चाहता है। कहाँ का? हाँ, अतः नरकायु तथा नरक गति दोनों की को अपसस्त प्रकृति कहा है। ऐसन में एक उदाहरण आता है राजा शुभ का। इसका आता है वो भिष्टा का कीड़ा बन जाता है, वहाँ जाने कर मरना नहीं चाहता। लिखा है उदाहरण, जब राजा शुभ को जब यह ज्ञात हुआ कि वह मरकर भिष्टा का कीड़ा होगा तो उसने अपने पुत्र से कहा, किससे कहा? पुत्र से कहा, भैया हम वहाँ कीड़ा हो तो मार देना तुम। पूरा नहीं लिखा, पाखाने में 5 रंग का अकेला भिष्टा शब्द लिखा ना, नहीं लिखा ऐसा भिष्टा लिखा है, भिष्टा लिखा है, क्योंकि वह त्रिंच गति में जाना नहीं चाहता था। किंतु राजा के वहाँ उत्पन्न होने पर जब राजा का पुत्र राजा की कीड़ी रूप पर्याय को मारने गया तो उस कीड़ी ने अपनी रक्षा के लिए विष्ठा में प्रवेश कर लिया, कारण कि अब वह मरना नहीं चाहता, आयु क्षय नहीं चाहता था। इससे विदित होता है कि त्रिंच आयु प्रशस्त प्रकृति है। हाँ, लेकिन नरक में न कोई जाना चाहता है और न वहाँ कोई रहना चाहता है, इससे वो कैसी हो गई? पाप रूप हो गई। यहाँ पर कोई जाना तो नहीं चाहता पर वहाँ से मरना नहीं चाहता, त्रिंच, इसलिए कैसी हो गई वो? गति तो हो गई वो और आयु हो गई प्रशस्त। महर्षि जैसे घातीय दोनों में पुण्य और पाप दोनों का विभाजन किया गया, वैसे ही अघातीय कर्मों में देशघाती सर्वघाती जैसा कुछ क्यों नहीं? कैसे? जैसे घातीय कर्मों में देशघाती सर्वघाती का विभाजन करके 21 और 26 बताएंगे, 47 हो गए। हाँ। तो ये घातीय कर्म जो है ये सारे
देशघाती सरघाती ऐसे कुछ इनमें नहीं है? नहीं, ये तो पूरे पाप ही रूप हैं। देशघाती सरघाती के ये सारी मात देखो, जिसका नाम होगा घाती कर्म, उसी में तो घात करने की क्षमता रहेगी भैया। ये तो अघाती है, इनमें तो है ही नहीं क्षमता, तो उनके कैसे भेद करेंगे? ये तो अघाती है, नाम ही उनका अघाती है कर्म, कोई घात नहीं करते हुए ऐसा, इसलिए उनका अलग है ना। तो चलिएगा, पुण्य पाप प्रकृतियां कैसे गिने? ये तो बहुत विस्तार है इसमें, कैसे गिने? तो सुनो, गिनने की तरीका बताते। सबसे पहले आयु कर्म ले लो। क्या ले लो? आयु कर्म। पुण्य प्रकृतियां गिना रहे, कौन से गिना रहे? पुण्य कृति आयु गिना लो। आयु में कितनी हो जाएगी? 3। कौन कौन सी? त्रयंच, मनुष्य और देवायु। अब गोत्र में ले लो एक गोत्र मात्र, कौन सा? उच्च गोत्र। वेदनी में एक ले लो मात्र, साता वेदनी। ये कितनी हो गई? 5 हो गई, है ना। 68 गिनना पूरी, कितनी गिनना? ये 5 हो गई 3 कर्म की। अब 63 बची नाम कर्म की। किसकी? 3 कर्म की पहले गिन लो। आयु की 1 है, आयु की 3। कौन कौन सी? त्रयंच, मनुष्य और देव, ठीक है ना। ऐसे क्रम से त्रयंच, मनुष्य और देवायु, ठीक है ना। गोत्र की कौन सी? उच्च गोत्र। वेदनी की 1, शाता वेदनी। अब 63 बची किसकी? नाम कर्म की। तो गति 2। गति कितनी? क्रम से लो। गति, जाति 1, शरीर 5, अंगोपांग 3, निर्माण 1, बंधन 5 और संघात 5। शरीर, बंधन और संघात 5 हो रहे, ठीक है ना। शहनन में 1 शहनन, पुण्य में गिन रहे अपन, हाँ। संस्थान में 1 और 20 स्पर्श आदि जो वर्ण आदि की पढ़ के आए ना, 20 वो। 2 अनुपूर्वी, मनुष्य और देव। 5 अगुरु लघु पंचक, अगुरु लघु, परघात, उद्योत, आतप और उच्छ्वास। ये हो गई उच्छ्वास, ये हो गई 51। ये कितनी हो गई? 51। अब 11 ले लो युगल में। कैसे ले लो? प्रशस्त व्याहुगति, तरस प्रत्येक शरीर, शुभग, स्थिर, आदेश, सुस्वर, यशस्कीर्ति, शुभ, बादर, पर्याप्ति। ये 10 हो गई युगल की। और अब बची एक तीर्थंकर, तो 11 हो गई। 11 और 51 है नहीं, 11 युगल की और 51 कितनी हो गई? 62। और तीर्थंकर प्रकृति हो गई 63, ठीक है ना। फिर से गिना है, आया समझ में? नहीं आया? आ गया? नहीं आया हो तो बस चार्ट ले लेना, आप पढ़ लेना। अब पाप प्रकृतियां कौन सी? पाप प्रकृतियां पूरी 47। कौन की? घातिया कर्म की 47। अब आयु में कितनी बची थी? 1, ठीक है ना, नरकायु। गोत्र में नीच गोत्र, वेदनी में 1 अशाता। ये कितनी हो गई? 3 हो गई। तो कुल मिलाकर 47 और 3 कितनी हो गई? 50। अब कितनी बची? 100 होती कुल। कितनी होती हैं? पाप प्रकृति कितनी होती? 100। अब कितनी बची? 50 बची। अब 50 नाम कर्म की। किसकी? उसमें कितनी थी? 63 थी। इसमें कितनी है? 50 है नाम कर्म की। तो 2 गति वहां ली थी, 2 गति यहाँ पर। कौन कौन सी 2 गति? नरक और त्रयंच। 4 जाति, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, अकेले 5 इंद्री को छोड़ करके, ऐसा बोल दो। संस्थान 5, एक ही तो लिया है वहाँ। सहनन 5 और स्पर्श आदि की तो हमने बताया था, वर्ण आदि की पूरी 20, ठीक है ना, शुभ्भी और अशुभ्भी। अनुपूर्वी 2 वहाँ ली थी, 2 यहाँ। वहाँ पर जो अगुरली षटक में से एक छूट गया था, कौन सा? उपघात, वो यहाँ आ जाएगा। और 11 युगल जो वहाँ पर शस्त्र थी, यहाँ पर अपशस्त्र हो जाएंगे। जैसे अपशस्त्र व्यायुगति, तिरस्का, स्थावर, है ना, प्रत्येक का साधारण, ठीक है ना, और शुभक का दुर्भग, सुस्वर का दुस्वर, शुभ का अशुभ, बादर का सूक्ष्म, पर्याप्त का पर्याप्तक, स्थिर का स्थिर, आदि का अनादि और यशकीर्ति का यशकीर्ति, ठीक है ना। बाद में ये पूरा चार्ट आप ले सकते हैं ना। हाँ, शुभ में भी आती वो, अशुभ रूप भी, शुभ रूप भी होती है और अशुभ रूप भी होती है। समझ गए ना? अब इतना ही रहने दो, है ना, बस।
नहीं मूवी बना दूंगा। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु